हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक टू द चैनल। और चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से जो है वो ट्रेड कर सकता है। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट हम देख रहे हैं। और आज भी मार्केट ने सेम उसी रेंज में जो है वो ट्रेड किया है। उसी रेंज से बाहर हल्का सा ब्रेकआउट भी दिया था इस लेवल से ब्रेकआउट दिया था, लेकिन देखो मार्केट में फिर सेलर एक्टिव है और सेलर यहाँ पे एम पैटर्न बना के जो है मार्केट को नीचे ले आए हैं। और बहुत ही अच्छा मार्केट ने पैटर्न बनाया है। देखो एम पैटर्न बना के यहाँ पे फिर इस लेवल को रेस्पेक्ट करके अब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये एक प्राइस एक्शन है। देखो इस नेक लाइन को इसलिए इसने बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है और रिस्पेक्ट करके और मार्केट जो है अब नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो हम उसी की साइड में अपना ट्रेड प्लान करेंगे कल के दिन। वैसे कल के दिन एक एक्सपायरी भी है, क्योंकि मार्केट देखो कंटिन्यूसली गैप अप खुल रहा है, लेकिन गैप अप खुल के फिर सेलिंग आ रही है। यहाँ पे 7 तारीख को मार्केट गैप अप खुला, कल यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, आज फिर मार्केट गैप अप खुला। देखो गैप अप खुल के क्या होता है कि गैप अप खुल के मार्केट को वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती बायर्स को जो इस लेवल पे खुल के मार्केट को मिलती। अगर यहाँ से मार्केट जाता तो शायद यहाँ पे होल्ड करके थोड़ी देर के तब यहाँ इसको क्रॉस करता, लेकिन यहाँ पे होल्ड तो किया मार्केट ने। देखो फर्स्ट टाइम यहाँ से सेलिंग आने की कोशिश की इस लेवल से, बायर्स ने इसको डिफेंड किया, फिर सेकंड टाइम फिर सेलिंग आई, फिर बायर्स ने इसको डिफेंड किया। थर्ड टाइम जब सेलिंग आती है तो मैंने आपको बताया कि मार्केट एक पैटर्न बार बार रिपीट नहीं कर सकता, उस पैटर्न को मार्केट को ब्रेक या करना ही होता है। तो मार्केट ने यहाँ से देखो इसको ब्रेक किया और यहाँ पे एक अच्छी सी फिर एक हैमर कैंडल बनाई और देखो क्लोजिंग आके नीचे दे दिया है 322 पे। 322 पे यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है और 308 पे ट्रेड कर रहा है, यानी इस लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, ऑलराइट। कल का हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वही है हमारा, हम सेलिंग की साइड ही चलेंगे। और जैसे हमारे लेवल, मैंने 2 दिन से लेवल बताता आ रहा हूँ, लेवल हमारा ये हो जाएगा 23,050 का लेवल। ये अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो ठीक है, सीधा हमारा ये लेवल हो जाएगा। क्योंकि देखो आज मार्केट ने अच्छा इंडिकेशन भी दिया है और एम पैटर्न भी बनाया है। अगर गैप अप खुल जाता है फिर वही कंडीशन है, जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता 450 के लेवल को, 23,450 के लेवल को, तब तक हम बाइंग का ट्रेड अपना एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर इस लेवल पे गैप अप खुल के मार्केट जो है तब तक इसको ब्रेक नहीं करता। अगर इसी लेवल पे गैप अप खुलता है तो हमें वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का कि इसे ब्रेक कर रहा है या फिर यहाँ से डाउन साइड में आ रहा है। अगर जिस साइड में भी आएगा हम उसी साइड में अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। ठीक है, गैप अप गैप डाउन और फ्लैट की मैंने तीनों पॉसिबिलिटी आपके साथ शेयर की है। देखो मार्केट जैसे हमने कहा था कि क्योंकि मार्केट ने मंथ के फर्स्ट में इतना बड़ा मोमेंटम कर दिया, तो ऊपर जाने के लिए मार्केट अब जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। और बायर जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। देखो यहाँ से बायर एक्टिवेट हैं और यहाँ से आ रहे हैं। जब तक यहाँ पे थोड़ी सी सप्लाई नहीं आएगी तब तक बायर्स जो हैं दोबारा से एक्टिव नहीं होंगे। जब तक यहाँ से देखो मार्केट इस तरह चलता है, पहले ऊपर जाता है, मार्केट पहले ऊपर गया, डाउन साइड गया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन साइड गया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन साइड गया, फिर गया, जिग जैग फॉर्मेशन में मार्केट चलता है। तो जिस तरह से, और ये होल्ड कर रहा है, ये तो अच्छा है हमारे लिए कि ये होल्ड कर रहा है, लेकिन जितनी बार भी ऊपर जाने की कोशिश करता है उतनी बार सेलर जो है यहाँ पे एक्टिव होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कल का प्लान सिंपल रहेगा। वही, कल एक्सपायरी भी है। अगर 12 बजे के बाद जिस साइड में ये चलता है हम उसी साइड में चलेंगे, या सेकेंड हाफ के बाद जिस साइड में भी मूव करता है उसी साइड में हम चलेंगे। फ्लैट खुलता है तो हमारे टारगेट इनसे ब्रेक करके डायरेक्ट नहीं हो जाएंगे टू 23,050 का टारगेट या 23,100 का टारगेट। ठीक है, इसको अगर ब्रेक कर देता है इस लेवल को भी, अगर यहाँ तक का पहला टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 23,250 का। और अगर गैप अप खुलता है तो हमें इसका वेट करना पड़ेगा इस लेवल का ब्रेक करने का। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे चल रही है, अगर आप ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहते हैं तो ये वाली ट्रेंड लाइन भी चल रही है, आपको इसको भी देखना होगा। क्या पता यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके फिर दोबारा से ऊपर घूम सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये ऊपर जा पाएगा, क्योंकि 3 दिन हो गए इसको ट्राई करते हुए ऊपर जाने की, लेकिन ये ऊपर जा नहीं पाया। आज भी देखो ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। और ये ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और फिर जो है ये उसी रेंज में आकर के यहाँ पे ट्रेड करने लग गया। तो ये थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग इंडिकेशन होता है कि मार्केट जो है अभी बाइंग के लिए नहीं जाने वाला। अभी वो उतना बायर यहाँ पे इतने स्ट्रांग नहीं है जो
इसको ऊपर ले जाने में सक्षम है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है। वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं निफ्टी को। वन डे टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूसली रेड कैंडल यहाँ पे बन रही है लगातार। वो देखो ऊपर से भी देखो, जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है ऊपर से सेलिंग आ रही है, जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है सेलिंग आ रही है, और 3 दिन से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। वो देखो, और जब भी ये ब्रेक करेगा ना, आप इसको सीधा बहुत तेजी से नीचे आएगा ये, क्योंकि इतने दिन से ये ट्रेड कर रहा है। अगर अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया तो ये बहुत तेजी से नीचे आएगा। ठीक है, तो चलिए हम वेट कर लेते हैं किस तरह से होगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी फिर मैंने आपको वही कहा कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी भी। यहाँ पे देखो, ये जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक ये भी इसी रेंज में बना रहेगा, और उतना ही अच्छा है हमारे लिए जितना ये रेंज में बना रहे, क्योंकि जब बहुत दिन तक ये रेंज में बना रहेगा तो ये एक तरह से मार्केट में बायर और सेलर दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जब वो एग्जॉस्ट होते हैं तो फिर वो किसी न किसी साइड मूव करते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी ने आज अच्छा मूव किया। हमने डिसाइड किया था कि अगर ये इस लेवल पे गैप अप खुलता है तो हमारे टारगेट, इस पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट 300 होगा यहाँ पे। 300 400 का टारगेट होगा। लेकिन देखो ये फ्लैट खुला, ऑलमोस्ट फ्लैट खुल के, और देखो यहाँ से अच्छी रैली की सुबह ही फर्स्ट हाफ में, और 500 पॉइंट का मोमेंटम इसने सुबह ही दे दिया था। ये वाला देखो 500 पॉइंट का मोमेंटम इसने सुबह ही दे दिया था। उसके बाद देखो फिर ये प्रोजेक्शन बनाता हुआ धीरे धीरे जो है वो नीचे की साइड आने लग गया। वो देखो प्रोजेक्शन धीरे धीरे नीचे आने लग गया। अब इसने क्लोजिंग यहाँ नहीं दी है, क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी है 893 94 के आसपास इस लेवल पे। हमेशा ध्यान रखना क्लोजिंग यहाँ पे दी है। अगर आप लास्ट आवर में कुछ बाय या सेल करके जा रहे हो तो उसका आपको क्लोजिंग देख लेनी चाहिए पहले कि वो क्लोजिंग कहाँ देगा मार्केट, उसके अकॉर्डिंग ही आप लास्ट कैंडल पे बाय या सेल करके नहीं जा सकते। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी गैप अप की है, अगर इस लेवल पे गैप अप खुलता है वही है, जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक हम बाय नहीं करेंगे। फिर इसी के पीछे बना रहेगा और आपका एसएल खाता रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप खामा खा यहाँ पे एसएल जो है वो देते रहोगे। फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक करता है, वही टारगेट है हमें पहले वाले ही। फ्लैट खुल के देखो ये एक सपोर्ट एरिया है और काफी अच्छी तरह से ये टेस्ट हो चुका है। देखो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है और काफी अच्छे तरीके से वो अपने आप को होल्ड कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रही है देखो, कल अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, पहला टारगेट हमारा यहाँ पे होगा, वो जो होगा 500 का होगा, ये वाला फर्स्ट टारगेट 500 का होगा, और सेकंड टारगेट फिर हमारा ये 200 300 के आसपास ये वाला दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, पहला टारगेट 500 अगर ब्रेक करता है, दूसरा टारगेट भी 200 या 300 को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो हम वेट करेंगे गैप डाउन का, कि गैप डाउन में किस तरह से ये ट्रेड कर रहा है। उसके लिए प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। अगर प्राइस एक्शन ऊपर की साइड बना रहा है तो ऊपर जाएंगे, अगर नीचे की साइड बना रहा है तो नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, और देखो मार्केट एक मूव जरूर देगा हाल ही में। हालांकि आज भी अच्छा मूव दिया बैंक निफ्टी ने। तो निफ्टी से मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि निफ्टी शायद कल के लिए अपने बचा के रख रहा है अपना मूव, क्योंकि इसने तो आज 500 पॉइंट का मोमेंटम किया यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो इसने तो 500 पॉइंट का मोमेंटम किया, लेकिन निफ्टी इतना अच्छा मोमेंटम नहीं कर पाया अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो गैप अप खुल गया और गैप अप खुलने के साथ ही उसका जो मोमेंटम है वो निकल गया। अब देखो यहाँ से 90 पॉइंट 96 पॉइंट कोई कैप्चर करवाएगा यहाँ तक, वो इस क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस मान के अगर कोई कैप्चर करेगा तो अपना टारगेट फर्स्ट यहाँ पे रखेगा 70 80 पॉइंट, यानी कि प्रीमियम ने कितना मूव किया होगा, 60 या 65 पॉइंट मूव किया होगा। उसके बाद देखो जब ये मार्केट साइडवेज हो जाता है तो कोई प्रीमियम इतना अच्छा मूव नहीं करता। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी कोई मूव नहीं किया, मैं अभी प्रीमियम देख रहा था, चेक कर रहा था, तो कोई मूव नहीं किया इन कैंडल्स में भी मार्केट ने। तो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट कल जो है किस तरह से ट्रेड करता है। बाकी लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, अगर इसके ऊपर क्रॉस करता है तो हमारा लेवल सीधे राउंड लेवल के नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 450 इसने टच कर दिया है, तो अगला टारगेट हमारा 500 होगा अगर ये गैप अप खुल के इसको क्रॉस करता है। फ्लैट खुलता है तो हमारा डाउन साइड का टारगेट होगा 200 100 के करीब, और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो हम उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। चलो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल कहाँ पे बनती हैं, इनका मैं बता देता हूँ। बड़ी बड़ी कैंडल कहाँ पे बनती हैं? बड़ी बड़ी कैंडल वहां पे बनती है जहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं। देखो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, इस लेवल पे देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा पहले आपको दिखाया कि मैंने ब्रेकआउट दे दिया है, कुछ बायर्स यहाँ पे ऐड हुए होंगे। ठीक है,
फिर यहाँ पे देखो सेल टॉप पे हमेशा सेलर बैठे रहते हैं। तो जब वो सेलिंग करने आए, देखो यहाँ तक मार्केट आया, नीचे आया तो और सेलर्स में ऐड हुए होंगे। ठीक है। अब और सेलर हो के जो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, फिर यहाँ पे बाय करते हैं डाउन साइड में, और देखो एक बड़ी सी कैंडल बनी जिनके यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे सेलर्स के, वो लेकर के ये निकल गई बड़ी सी कैंडल। ठीक है। अब देखो वो जो बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े प्लेयर वो आपको दिखाते हैं कि क्या हम मार्केट जो है, मार्केट ने प्राइजेक्शन बनाया और मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है ऑल टाइम हाई का। ये ऑल टाइम हाई था देखो प्रीवियस डे का, ऑल टाइम हाई का इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे कुछ और बायर जो हैं इस बड़ी सी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को देख करके ऐड हुए होंगे। और देखो सेकंड कैंडल में क्या होता है, यहाँ पे सेकंड कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज नहीं दे पाती है। देखो आपको इसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखो ये वाला। जैसे एक बढ़िया सी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई तो इसके ऊपर ही अगली कैंडल ने क्लोजिंग दी, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने। इसी तरह से इसको यहाँ पे कैंडल ने वो देनी थी, क्लोजिंग देनी थी। अगर ये चल के ऊपर, अगर ये नीचे आके क्लोजिंग दे दी तो आपको यहाँ से निकल जाना है, सीधा सीधा यहाँ से आपको निकल जाना है। और अगर आप यहाँ पे भी नहीं निकलते हैं तो आपको इस लेवल से निकल जाना है, जब ये इस लेवल से नीचे आने लग गया। ये देखो, ये जब इस लेवल से नीचे आना स्टार्ट होगा, ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर ये नीचे आना स्टार्ट होगा तो आपको निकल जाना है यहाँ से, क्योंकि आप जो है वो गलत हो चुके हैं, क्योंकि आपका एनालिसिस गलत हो चुका है, क्योंकि वो सपोर्ट लेवल उसने ब्रेक कर दिया है, तो ये ब्रेकआउट फेलियर माना जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखो इसी तरह से होता है। अब देखो फिर ये दोबारा फिर इसने जाने की कोशिश करी और यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया, और एम पैटर्न बना के फिर जो है मार्केट नीचे आ गया दोबारा से। तो ये अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, आपका कोई सेटअप है जिसपे आपने बहुत सालों सालों तक प्रैक्टिस की है, तो आप इस तरह से देखना है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे है, स्टॉप लॉस किस जगह पे है, और वहाँ पे आपको देख करके अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करना है। चलो मैं कुछ एक पॉइंट यहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी में बता देता हूँ। देखो कल हमने एक पैटर्न जो है इसमें कैप्चर किया था। देखो निफ्टी 50 में हमने पूरा ट्रेंड कल कैप्चर किया था, जिसमें हमने 1800 का प्रॉफिट कैप्चर किया था। ये वाला देखो, हमने इस लेवल पे उसको कैप्चर किया था और यहाँ तक होल्ड किया डे हाई तक। 113 पॉइंट मार्केट ने मूव किया और हमने इसमें अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट हम लेकर के घर गए। अब देखो, आप अगर बैंक निफ्टी में आज ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको ये समझना चाहिए था कि ये देखो सपोर्ट लेवल के आसपास जो है ओपन हुआ है, फ्लैट ओपन हुआ। वो फ्लैट ओपन के होकर के इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसने देखो रेड कैंडल बनाई, एक रेड कैंडल बनाई। आपको वेट करना है, ये रेड कैंडल नीचे जा रही है, रेड कैंडल के ऊपर कोई कैंडल जा रही है। अब देखो दूसरी कैंडल इसने ग्रीन बनाई, आपको यहीं पे एंट्री लेनी है बस, आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और डे हाई तक का आपको टारगेट सेट कर लेना है। क्योंकि अगर इतनी बढ़िया कैंडल इसने सपोर्ट लेवल भी बनाई है तो आपको इसमें एंटर कर लेना है। देखो रिस्क टू रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें एंटर करेंगे तो आप एक ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि अगर आपने रिस्क ही डिफाइन नहीं किया है तो आपको डर लगेगा कि मेरा एसएल चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसमें आपको फोमो में आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। देखो एक ट्रेड के दो आउटकम होते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या उसमें लॉस होगा। ठीक है। कोई नहीं बता सकता कि ये ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा, हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, कि प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। अगर एक सिक्का उछालते हैं तो उसके 50% चांस चांस होते हैं टेल आने के, और 50% चांस होते हैं हेड आने के। तो इसमें ट्रेडिंग में बिल्कुल सेम यही है। यहाँ पे 50% चांस है आपका कि आपका प्रॉफिट होगा, और 50% चांस है आपका लॉस होगा। बस आपको एक सेटअप फाइंड आउट करना है और उस पर काम करना है। और देखो यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी बैंक निफ्टी में, ये देखो इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, तो सेकंड कंफर्मेशन आपका ये था। अगर आप फर्स्ट कंफर्मेशन पे भी ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं तो सेकंड कंफर्मेशन आपका ये था, आप जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया आप यहाँ तुरंत एंटर कर सकते थे और आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, और टारगेट आपका ये वाला हो जाना चाहिए था। तो कुछ कुछ पॉइंट जो बीच बीच में होंगे या मुझे रिमाइंड होते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। अभी के लिए मेरे पॉइंट यही, मेरा पॉइंट दिमाग में आया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है। ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।